नमस्ते है आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में। एक बार फिर से हम आपके बीच लेकर आए हैं बॉलीवुड हिडन सीक्रेट, ये शो जहां हम बात करने वाले हैं सीक्रेट्स के बारे में, बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के सीक्रेट्स, जो कि उनके चेहरे से पता लगा पाना मुश्किल है, किताबों में पढ़कर पता लगाना मुश्किल है, न्यूज़ और अखबारों में छपने वाली खबरों से पता लगाना मुश्किल है। बातें पता चलती हैं उनके करीबियों से, उनके जान पहचान के लोगों से, जिन्होंने उनके जीवन को नजदीक से देखा है। कई अभिनेत्रियों की कहानी फिल्मी दुनिया की किसी फिल्म से कम नहीं है। इनमें से एक एक्ट्रेस है 70s की मोस्ट पॉपुलर जीनत अमान। जिस जीनत अमान को आपने देखा होगा अमिताभ से लेकर काम किया शशि कपूर के साथ ऑन स्क्रीन, जिसे जीनत अमान को अपना क्रश मानते हैं आज भी अभिषेक बच्चन। वो जीनत जो लाखों को अपना दीवाना बना चुकी थी, उन्होंने इतनी दीवानगी के बावजूद अपने लिए कभी सच्चा प्यार ताउम्र हासिल करने में नाकामी ही बटोरी। जीनत अमान को अपने प्यार भरे रिश्ते में हमेशा धोखा, दगाबाजी, दर्द और सिर्फ नाकामी ही मिली है। यही कारण है कि आज जीनत फिर है अकेली, घर पर है, चार दीवारी के अंदर कैद। जीनत की शादी और उनके टूटे रिश्तों की कहानी देखिए जरा हमारे खास प्रोग्राम में। फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में देखा जाए तो अभिनेत्रियां आए दिन अपने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव का सामना काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से करती आई हैं। बात अगर की जाए बॉलीवुड टाउन में 70 के दशक की सबसे हिट हीरोइन रही अगर जीनत अमान के बारे में, तो कौन नहीं जानता कि जीनत अमान एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने वाकई में अपने आप को बहुत ही अलग तरीके से मेंटेन किया है। लेकिन हाँ, हमेशा अपनी मुश्किलों में भी खुद को संभाले रखना जीनत अमान के लिए आसान नहीं रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे वो घर जहाँ रहती है जीनत अमान। पति मजहर के गुजर जाने के बाद जीनत जो काफ़ी अकेली पड़ गई है। जीनत अमान जो कि रहती है नीलम अपार्टमेंट की तीसरे मंजिल में, जो कि मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट मैरी रोड में है। जीनत अमान इस घर में काफ़ी ज़्यादा सालों से रह रही हैं। वैसे तो उनके एक बेटे हैं जो कि जीनत अमान का काफ़ी ख्याल रखते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन जीनत अमान का ख्याल रखने वाले भले ही बहुत हो, घर में अपने आप को ही निहारती जीनत अमान कैसी ज़िंदगी गुजार रही इससे कोई अनजान नहीं। एक एक्टर के साथ रिश्ते को लेकर काफ़ी चर्चा में रही थी जीनत अमान। कहा जाता है कि संजय खान के साथ जीनत अमान का काफ़ी झगड़ा हुआ और संजय ने उन पर हाथ उठाया, जिसके कारण जीनत की एक आँख के साइड में ऐसी चोट लगी कि ताउम्र ज़िंदगी भर उनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा दर्द का ये रूप बना रहा। चलिए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बता दें जीनत अमान के पति के बारे में, जो काफ़ी विवादित कहानी है उनकी। जी हाँ, क्या आपको मालूम है कि जीनत अमान के पति उन्हें खुलेआम पीटते नजर आए थे, ये कहा जाता है, कुछ लोगों ने देखा था। लेकिन जीनत अमान जो मजहर खान के साथ फिर शादी कर घर बंद गई थी, मजहर खान के साथ भी उनका रिश्ता बेहतर नहीं चला। मजहर खान ने भी उन पर हाथ उठाए थे और घरेलू हिंसा का वो सामना करती थी, जिसके कारण जीनत अमान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर होने पर काफ़ी सालों बाद एक सेलिब्रिटी के साथ रिश्ता रखने के बजाय एक अलग शख्स के साथ रिश्ता रखा था। कहा जाता है कि जीनत अमान ने अपने से 30 साल छोटे एक शख्स के साथ रखा था रिश्ता, और ये शायद आपको मालूम ना हो। इसकी वजह से काफ़ी विवादों में जीनत अमान का नाम रहा है। चलिए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बता दें कि जीनत अमान के बारे में सब भले जाने न जाने, लेकिन कहा जाता है कि जीनत अमान एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अलग तरीके से जिया, और काफ़ी अलग तरीके से जीनत अमान अपनी ज़िंदगी को जीती आई हैं। और इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है, जीनत अमान ने खुद को हमेशा अपने दिल की सुनी।
फिर चाहे उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ हो, उन्होंने कभी इसका किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगने दिया। पर्सनल लाइफ विवादों में रहा। आज जिस घर में कैद रहती हैं ज़ीनत, वहाँ उनके अलावा कोई दोस्त यार उनका नहीं आता जाता इतना। 70 के दशक की वो एक्ट्रेस जिन्होंने बोलने से तहलका मचा दिया था, वो छुड़ा दिए थे लोगों के फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में अपनी बोल सीन से। ज़ीनत जिन्होंने शशि कपूर, अमिताभ बच्चन से लेकर उस ज़माने के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। 30 साल छोटे लड़के के साथ शादी हुई थी उनकी। ये लोग जानकर हैरान हो गए थे। क्या चर्चा है। संजय जो 4 बच्चों के पिता थे, उनके साथ भी संजय और ज़ीनत अमान का रिश्ता काफ़ी चर्चा में रहा। खैर वो शादी नहीं चली। इमरान खान के साथ भी ज़ीनत अमान का नाम जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर बात साल 1978 में जो शादी हुई थी वो टूटने के बाद, मजहर के साथ रिश्ते टूटने के बाद ज़ीनत अमान का नाम किसी और के साथ जुड़ा, उसकी हम करेंगे। दरअसल कहा जाता है कि ज़ीनत अमान जो पार्टी में संजय के हाथों पिटी और बुरे तरीके से घायल हुई थी, उनका एक बार एक नाम किसी और के साथ जुड़ा। साल 2018 में ज़ीनत ने बिजनेसमैन अमन खन्ना उर्फ सरफराज पर इल्ज़ाम लगाए थे बुरे तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार करने को लेकर। फरवरी का महीना ज़ीनत के साथ दुर्व्यवहार किया था वो शख्स जो कि धोखा तक दे चुका था ज़ीनत को। ये कहना था उस शख्स को लेकर ज़ीनत का। मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत ज़ीनत अमान ने की थी। सरफराज को गिरफ्तार तक उन्होंने करवाया था। कहा जाता है कि कोर्ट में जाने के बाद मामला कुछ और ही निकल कर सामने आया था। ये भी आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन ज़ीनत अमान ने उनसे शादी की थी, ये कहा जाता है। कुछ सबूत दिखाए थे सरफराज ने, और मौलवी ने भी शादी के बाद कोर्ट में कबूल की थी। मौलवी के मुताबिक ज़ीनत ने जब शादी की तो वो 49 की उम्र की थी और सरफराज 33 साल के थे। अमन ने ज़ीनत के लिए अपना धर्म बदला, ये भी कहा जाता है, और निकाह किया। ज़ीनत की कुछ तस्वीरें भी सरफराज के साथ सामने आई थी, जिससे वो मक्का गई हुई थी। इसके बाद उनके रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। हालांकि आज वो उनके साथ भी नहीं रहती। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ ये भी बताते चलें, आज जो ज़ीनत रह रही हैं अलग ज़िंदगी में, क्या आपको मालूम है कि कई ऐसी चीज़ें हुई थी ज़ीनत की ज़िंदगी में जो कई लोगों को मालूम नहीं। ज़ीनत आज जिस हाल में है, कई लोग ये बात नहीं जानते हैं कि इस स्थिति में वो क्यों है, क्योंकि वो अपने परिवार में बहुत अकेली पड़ गई है। ज़ीनत की ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़ दे रही है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ झेली है। आँखों के नीचे वो तकलीफ़ इस बात की तरफ इशारे करते हैं कि ज़ीनत उस समय को आज भी नहीं भूल पाई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आज ज़ीनत अमान की निजी जिंदगी की हमने बात की, उनके जीवन में अधूरे प्रेम की कहानी की हमने आपको कुछ किस्से सुनाए हैं, और साथ ही साथ आपको बताया हमने कैसे संजय खान के साथ गुपचुप शादी से लेकर मजहर खान के साथ शादी, झगड़े से लेकर शादी टूटने तक के रिश्ते को लेकर ज़ीनत ने काफी उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन ये सिलसिला नहीं थमा। अपने से 30 साल छोटे शख्स के साथ, अमन नाम के शख्स के साथ भी शादी और बिगड़े रिश्ते से लेकर धोखेबाजी को लेकर, दुर्व्यवहार को लेकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी थी ज़ीनत अमान। अब मुंबई पुलिस केस में भी फंसी ज़ीनत अमान के साथ अमन के रिश्ते जो काफी तकलीफदेह हैं। आज ज़ीनत फिर अकेली पड़ गई हैं। फिल्मों में उन्हें काम करने में कभी भी इंटरेस्ट कम करते नहीं देखा गया, लेकिन आज इस उम्र में ज़ीनत की जो हाल है वो कहीं ना कहीं उनकी बदनसीबी है। खैर, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। फिल्मों की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।